वालेकुम एमडीके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि जो आपका एमडीके का एग्ज़ाम 2024 का वो बहुत ही नज़दीक आ गया है। तकरीबन उसमें 45 से 2 मंथ्स रहते हैं। तो मुझे पता है आप स्टडी में बिज़ी होंगे, आपका बहुत ही टफ टाइम चल रहा होगा स्टडी का। तो स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। आज का जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है, तमाम एमडीके स्टूडेंट्स को कि किस तरह जो है ना आपने एमडीके 2024 का जो सिलेबस है उसको किस तरह जो है ना आपने उसको रिवाइज़ करना है। देखिए स्टूडेंट्स, आखिर तक मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और इस तरह की मैं आप लोगों को बहुत से टिप्स बताऊंगा, तरीके बताऊंगा, जिससे आप जो है अपने एमडीके को जो है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो है आपको इस तरह के टिप्स बताऊंगा, इस तरह के तरीके बताऊंगा किस तरह आपने जो है अपना जो आपका एमडीके आ रहा है 2024 का, किस तरह जो है आपने उसका तैयारी करना है। तो स्टूडेंट्स, वक्त ज़ाया करने से पहले अपने आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। कुछ इस तरह के आपको पॉइंट्स बताऊंगा, इंशाल्लाह आप उनको फॉलो करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है, डेली 1 चैप्टर ऑफ ईच सब्जेक्ट। देखिए कोई भी सब्जेक्ट हो, मिसाल के तौर पर बायोलॉजी है, ठीक है, बायो में आपका जो सेल और स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है, डेली एक चैप्टर जो है ना आपने हर सब्जेक्ट का लाजमी जो है ना उसको आपने रीड करना होता है। हर सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर आपने जो है ना उसका लाजमी जो है ना अपना रीडिंग करना होता है। उसको जो है ना लाजमी रीड करें एक एक चैप्टर, ठीक है। और उसके साथ साथ डू एमसीक्यूज प्रैक्टिस ऑफ दैट चैप्टर। जो भी आपने चैप्टर पढ़ा, मिसाल के तौर पर आपने जो है ना अभी फोर्स एंड मोशन पढ़ा फिजिक्स का, तो उसका आपको लाजिम है कि उसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस उस चैप्टर की आपने लाजमी करनी है। जो भी आप सब चैप्टर पढ़ोगे उसके साथ साथ उसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी करते करते जाएं। तो स्टूडेंट्स, तीसरा जो पॉइंट है मेरा, रीड शार्ट लेक्चर नोट्स। जो आपके शार्ट लेक्चर नोट्स होते हैं, किप्स के हो गए शार्ट लेक्चर नोट्स, मनोज एकेडमी के हो गए कोयटा के, या अल्लाह आपको नेकी दे जो स्टार्स एकेडमी है। मैं अपने स्टूडेंट्स को खास तौर पर ये बोलता हूँ, डार्ट नोट किप्स के जो नोट्स होते हैं, शार्ट लेक्चर नोट्स होते हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त लेक्चर नोट्स होते हैं। आप कोशिश करें कि उसमें, क्योंकि पॉइंट वाइज एमसीक्यूज वाइज जो लेक्चर दिए होते हैं, जो किप्स के शार्ट लेक्चर नोट्स होते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। तो स्टूडेंट्स, फोर्थ जो मेरा पॉइंट है, बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है, एफएलपी प्रैक्टिस। देखें, गो थ्रू पास्ट पेपर्स। जो आपके पास्ट पेपर्स हैं, हफ्ते में एक पास पेपर का आप लाजमी प्रैक्टिस करें। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में, आपको ये पता चलेगा कि आप किस तरह जो है ना आपने कितना आगे मेहनत करना है। डेली जो है ना एक हफ्ते में एक एफएलपी का फुल लेंथ पे पास पेपर का आपने लाजमी जो है ना उसका प्रैक्टिस करना है। इससे आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपके अंदर एक करेज पैदा होगा। मिसाल के तौर पर आपने जो आपका पेपर है आपने सही किया है, तो आपको एक करेज पैदा होगा, आप एक और प्रैक्टिस करोगे और अच्छी तरह आप स्टडी करोगे इसका। तो जो मेरा फिफ्थ पॉइंट है, स्टूडेंट्स डिवाइड द डेज अमंग ऑल द सब्जेक्ट्स। देखिए जो आपके डेज है, मिसाल के आपके पास 45 डेज होते हैं, तो अपने डेज को अपने सब्जेक्ट के चैप्टर्स के हिसाब से जो है डिवाइड करें। मिसाल के तौर पर आपके बायो के 15 सब्जेक्ट्स हैं, तो आप उसी हिसाब से जो है अपने डेज को डिवाइड करें। मिसाल के तौर पर आपके पास बायो के कम चैप्टर्स हैं, तो आप कोशिश करें कि बायो का जो है ना 2 दिन में एक चैप्टर स्टडी करें। फिज़िक्स के ज़्यादा है तो फिज़िक्स का जो है ना 2 चैप्टर्स को एक दिन में स्टडी किया करें। मतलब अपना एक प्लान बनाए, एक तरीके से जो है ना आप स्टडी करें। एक मतलब जो आपका डेज हैं उनको डिवाइड करें चैप्टर्स पे, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सिक्स जो मेरा पॉइंट है वो एमडीकेट के सब्जेक्ट के हिसाब से है कि किस तरह आपने कौन से सब्जेक्ट को आपने किस तरह स्टडी करना है। देखिए स्टूडेंट्स, बायोलॉजी जो है ना आपका सबसे ज़्यादा जो लंबा सब्जेक्ट है एमडीकेट में, वो बायोलॉजी है, क्योंकि बायोलॉजी में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। आपने बायोलॉजी को किस तरह स्टडी करना है उसको मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखें, बायोलॉजी का जो है ना आप ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन किया करें। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जो है जल्दी भूल जाते हैं और उसका रिवीजन लाजमी है। जितना ज़्यादा आप बायोलॉजी का रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा। तो बायोलॉजी नीड्स मोर एंड मोर रिवीजन। और दूसरी जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री है उसके लिए मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि जो फिज़िक्स का जो है ना और केमिस्ट्री का आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा आप फिज़िक्स और एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको इनमें ग्रिप होगा। तो फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री नीड्स मोर एंड मोर एमसीक्यूज प्रैक्टिस एंड बायो नीड्स मोर एंड मोर रिवीजन। तो स्टूडेंट्स, फिज़िक्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगा आप सबसे कि फ़िज़िक्स के जो फार्मूलाज होते हैं उनको अपनी याद में मेमोराइज़ करना होता है, लाजमी उनको मेमोराइज़ करें। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो आपका एमडीकेट जो एग्ज़ाम है
उनमें जो फिज़िक्स के फार्मूले ज़्यादा से ज़्यादा जो है पूछे जाते हैं। तो फिज़िक्स के जो फार्मूले हैं उनको आप लाजमी याद कर लें। सब्जेक्ट का यही आपको एक मैं तरीका बताने जा रहा हूँ कि बायो नीड्स मोर एंड रिविजन, और फिज़िक्स के आप फार्मूलाज को याद करें। तो स्टूडेंट्स, सातवां जो मेरा पॉइंट है वो यही है कि मेक द लिस्ट बिफोर दैट एक्शन डे। मिसाल के तौर पर जो आपका अगला दिन है, जो नेक्स्ट डे है आपका, आपने उसमें किस तरह तैयारी करना है, सारा प्लान अपने माइंड में बना लें कि आपने कल कौन से सब्जेक्ट पे पढ़ना है, पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, रात के वक्त आपने जो है कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो एक जो है ना आप इसका एक तरीका बना लें अपने माइंड में, उसी हिसाब से एक प्रोग्राम्ड और वेल प्लान जो है ना डे बनाएं, उसी हिसाब से जो है ना अपना तैयारी करें। इससे ये फ़ायदा होगा कि आप मेमोराइज भी अच्छी तरह कर सकते हैं और आपका जो अगला दिन है वो भी अच्छी तरह जाएगा और आप इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे उससे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट जो मेरा पॉइंट है और बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है आप सब स्टूडेंट्स के लिए, एक एडवाइस भी है। देखिए स्टूडेंट्स, हाई एम्स, कंसिस्टेंसी एंड पॉजिटिव थिंकिंग, ये 3 एमडीकेट स्टूडेंट्स में क्वालिटीज़ लाजमी होने चाहिए। 3 क्वालिटीज़। अपना सोच को ज़्यादा जो है ना हाई करें। आप अपना सोच को इस तरह करें कि आप अभी डॉक्टर बन चुके हैं, इस तरह मेहनत करें कि आप डॉक्टर बन चुके हैं और इंशाल्लाह आप डॉक्टर बन जाएंगे। और कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी, अपने तबीयत के अंदर, अपने स्टडी के अंदर मुस्तकिल मिजाजी लाएं, यानी डेली आप अपना स्टडी करें। ऐसे ना हो कि आप एक दिन स्टडी कर रहे हैं, दूसरे दिन जो है ना आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। डेली आपने स्टडी करना है। देखिए वो बच्चा कामयाब होता है जो डेली अपने स्टडी को अपने साथ साथ लेकर चलता है। तो आप कोशिश करें अपने स्टडी को अपने साथ लेकर चलें। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि पॉजिटिव थिंकिंग, आपने अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग लाजमी लाना है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर मैं फ़ेल हो गया तो क्या होगा। देखिए आप फेल होने का नहीं सोचें, आप सोचिए अगर मैं पास हो गया तो क्या होगा। आप पास होने का सोचें, इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे। लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग अपने अंदर लाएं, इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करेगा। तो स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आपको कामयाब करे। आखिर में यही कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। कोई भी इंफॉर्मेशन एमडीकेट के हवाले से आपको इस चैनल से मिलता रहेगा। बेस्ट ऑफ लक।